आज हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़? आर्मेचर रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन। आर्मेचर रिएक्शन के बारे में हम लोग डिफिनीशन पिछले क्लास में पढ़े थे, सुनिएगा, फिर रिपीट कर रहे हैं। कल का क्लास कौन नहीं किए थे बताइए? रिवीजन क्लास आप पहली बार आए हैं सर? सुनिए, ठीक है, समझिए, सुनिएगा। सुनिए, हल्ला नहीं कीजिए, यहाँ शांत से हो जाए। पहला हम लोग समझते हैं आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है। क्या चीज़? डिफिनीशन लिखाए थे कि आर्मेचर फ्लक्स का मेन फ्लक्स पर जो प्रभाव पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? आर्मेचर रिएक्शन। क्या चीज़? देखिए, आर्मेचर फ्लक्स का किस पर? मेन फील्ड फ्लक्स पर जो प्रभाव पड़ेगा उसको क्या कहते हैं? आर्मेचर रिएक्शन, ठीक ना। और देखिए उसमें हम लोग पढ़े थे यह इफेक्ट जो होता है, यह प्रभाव दो प्रकार के। पहला होता है क्या? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, ठीक ना। क्या चीज़? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। दूसरा होता था डीमैग्नेटाइजिंग। क्या होता था? डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो देखिए, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट से जनरेटर में स्पार्किंग होता है। क्या चीज़ होता है? स्पार्किंग। किस पे? ब्रश पे, ठीक ना। और डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के कारण आपका जनरेटेड वोल्टेज और इंड्यूस वोल्टेज दोनों कम हो जाता है, लिखाए थे, ठीक ना। और एक टर्म था, जानिएगा, देखिए, एक था GNA, ठीक ना, और दूसरा था क्या? आप लोग जवाब नहीं दे रहे थे। GNA का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। समझिएगा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल। इसको हिंदी में अगर बोलेंगे तो क्या क्या लिखेंगे? ज्यामितीय उदासीन अक्ष। क्या चीज़? ज्यामितीय उदासीन अक्ष। MNA का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। समझिएगा, जो पिछले क्लास में नहीं आए थे वो कॉपी कर लीजिएगा किसी से। यहाँ थोड़ा ही में GNA कहेंगे तो इसका क्या मतलब है? ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। इसका हिंदी होता है क्या? ज्यामितीय उदासीन अक्ष। ये है MNA, इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, यानी क्या? चुंबकन उदासीन अक्ष। अब देखिए, एक बात इसमें हम बताए थे, GNA जो होता है मेन फील्ड एक्सिस के यानी डायरेक्ट एक्सिस के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। क्या चीज़? परपेंडिकुलर। जैसे देखिए, ये क्या है? दोनों पोल है। पोल है, एक मान लीजिए नॉर्थ है, दूसरा साउथ है। ये कब नॉर्थ साउथ बनेगा? जब इसमें वाइंडिंग करेंगे, ठीक। तो देखिए, वाइंडिंग करेंगे तो इसका जो फील्ड फ्लक्स है किधर से किधर जाएगा? सब बोलिएगा। चलिए, तो इसका ऐसा हो जाएगा ना, चलिए ऐसा होगा, इसका डायरेक्शन नॉर्थ से। तो ये आपका कौन है? मेन फील्ड फ्लक्स। क्या चीज़? मेन फील्ड फ्लक्स। मेन फील्ड फ्लक्स। और ये होता है आपका, या कौन सा एक्सिस बोले थे? डायरेक्ट एक्सिस। क्या चीज़? डायरेक्ट एक्सिस। इसी को बोलते हैं डी एक्सिस। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। क्या चीज़? क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स इसी नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है, तो इस एक्सिस को क्या बोलेंगे? डायरेक्ट एक्सिस। दूसरे को फिर उसका नाम है डी एक्सिस, फिर क्या नाम है? मैग्नेटिक एक्सिस। तो देखिए, GNA का पर हम लिखाए थे कि डायरेक्ट एक्सिस से GNA जो होता है परपेंडिकुलर होता है। क्या चीज़? परपेंडिकुलर। इट मीन्स कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो यानी देखिए, ये आपका डायरेक्ट एक्सिस का कितना डिग्री? तो यह क्या हो गया? GNA। क्या चीज़? GNA, यानी डायरेक्ट एक्सिस के 90 डिग्री पर आपका ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस होता है। समझे? और बताए थे क्या? जब जनरेटर पर कोई लोड नहीं है, यानी जनरेटर नो लोड पर है, तब आपका GNA और MNA एक दूसरे पर कोइंसाइड करता है। क्या चीज़? मीन्स ओवरलैप करता है, ठीक ना। एक दूसरे पर आ जाएगा कब? जब इस जनरेटर से कोई लोड कनेक्ट नहीं होगा, यानी नो लोड पर रहेगा। तो इसका मतलब जब यह नो लोड पर रहेगा तो GNA और MNA एक ही एक्सिस पर होगा। देखिए, ये बात समझिएगा। GNA हम लिखा है इसका डिफिनीशन, जो डायरेक्ट एक्सिस के 90 डिग्री पर हो, तो दिखा दिए। अब MNA क्या कहता है कि जब नो लोड होगा जनरेटर पर तो GNA के साथ कोइंसाइड करता है क्या? MNA, ठीक ना। जब अगर लोड दे देंगे तो GNA से MNA थोड़ा क्या करता है? डिफ्लेक्ट कर जाता है, यानी इधर आ जाएगा, ठीक ना। समझे? देखिए,
अब यहाँ से थोड़ा समझिएगा। तो GNA MNA में किसी को दिक्कत? अब लिखिएगा, कॉपी कर लीजिएगा ना दूसरे से, ये नहीं लिखिए, सबके बारे में हम लिखा चुके हैं, कॉपी कर लीजिएगा दूसरे से। देखिए अब यहाँ देखिए, अब हम समझिएगा, यहाँ पिक्चर बनाते हैं फिर समझाएंगे। आप लोग पूरा शांत रहेंगे। कौन ऐसे कर रहे हैं? यहाँ समझिएगा क्या लिखा है, यह फिगर क्या चीज़ है? मेन फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन। कहिए, मेन फ्लक्स तो यही पोल से जो निकलता है उसी को बोलते हैं, बोलते हैं ना। तो देखिए इसमें हम इसको तो पहले फ्लक्स कब निकलेगा? जब इसको मैग्नेट की तरह बिहेव करवाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसमें क्या चीज़ देंगे? वाइंडिंग करेंगे। किसमें? इधर थोड़ा देखिएगा, इसमें पोल में क्या चीज़ करेंगे? चलिए वाइंडिंग करेंगे। इसको अगर नॉर्थ पोल बनाना है तो देखिएगा, अंगूठा नॉर्थ पोल देता है, इसका डायरेक्शन देखिए ऐसे जाएगा, ऐसे निकलेगा, यानी यहाँ पर ऊपर की तरह, यहाँ पर किधर? नीचे की तरह। तो देखिए इसको हमको क्या बनाना है? तो साउथ बनाना है। तो इधर नॉर्थ तो यही देगा साउथ ना। तो देखिए इसको इस तरह से करेंगे तो यानी यह क्या होगा? इसी तरह से बाइंडिंग कर दिए। तो यहाँ पर देखिए करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? देखिए इस तरह से हुआ ना, तो ये नॉर्थ पोल बन गया। इधर देखिए इसको साउथ पोल बनाना है तो इधर तो नॉर्थ पोल होगा, यानी यहाँ भी क्या हो जाएगा? इस प्रकार से। ये चीज़ समझे या नहीं? देखिए इसको नॉर्थ बनाना है तो आपका थंब रूल क्या कहता है? अपना अंगूठ यानी करेंट की डायरेक्शन में क्या चीज़ रखना है? चारों उंगली को, ठीक ना। तब मेरा अंगूठा क्या देगा आपका? नॉर्थ पोल। तो देखिए हमको नॉर्थ पोल लाना है तो ऐसे करेंगे तो देखिए नीचे से जाएगा ऊपर और आएगा, समझे। इधर हमको साउथ बनाना है तो यानी यह तो नॉर्थ बनेगा, तो नॉर्थ के अपोजिट ना साउथ होता है, ध्यान से देखिए। तो इसको इस तरह से बाइंडिंग कर दिए, किसी को दिक्कत? तो देखिए इसमें से अब फ्लक्स जो निकलेगा किधर से किधर बताइए? चलिए यानी फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगा या नहीं? चलिए यही समझिए। तो इसी को बोलते हैं क्या? मेन फील्ड फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए इसका डायरेक्शन तो इस प्रकार से होगा कि नहीं, यानी नॉर्थ से साउथ। ये है आपका फिगर मेन फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए एक चीज़, जब इस पोर्शन पाएंगे तो करेंट अपवर्ड की डाउनवर्ड, यानी आगे की ओर यहाँ आ रहा है। यहाँ पर करेंट आगे की ओर आ रहा है कि अंदर की ओर जा रहा है? देखिए ये चीज़ समझिएगा, अगर नहीं समझिएगा तो बोलिए। इसको जो करंट हम अंदर से गुजारेंगे, बाहर से आ रहे हैं, तो इस स्थान पर हमको तो इधर की ओर आ रहा है करंट। इसका मतलब जो मेरे तरफ आ रहा है उसको अपवर्ड, जो अंदर जा रहा है उसको डाउनवर्ड। तो यहाँ से समझिएगा, सुनिए। तो करंट का डायरेक्शन होगा, एक है क्या? अपवर्ड, और दूसरा क्या? देखिए यहाँ से सिंबल को अच्छे तरह से समझिएगा। तो देखिए अब जो है हम बाइंडिंग नहीं करेंगे, ठीक ना, सिर्फ सिंबल से काम चलाएंगे। तो आप लोग समझ जाइएगा। देखिए कैसे, देखिए अगर ये मेरा पोल है तो यहाँ पर कहीं अपवर्ड आ रहा है और यहाँ पर, तो देखिए आप लोग को रियलाइज़ करना है क्या? राम भगवान का इंद्रधनुष में धनुष तो देखे हैं,
पीछे में क्या रहता है? नोकीला, यानी इस तरह से नोकीला। आगे में तो इस तरह से, देखिए कैसे रहता है, पीछे हो गया, ये इस तरह से रहता है ना। यानी समझ लीजिए कि यह इस तरह से रहता है, यही ना है धनुष, यानी तीर है, सॉरी क्या है? तीर है। तो देखिए अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन को समझने से पहले हम लोग इस पर ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए करंट का डायरेक्शन एक तीर की तरह है, ठीक ना, समझिएगा ध्यान से, इसलिए हम ये उदाहरण लिए कि अगर तीर की तरह है तो यहाँ पर तीर मेरे तरफ आएगा कि अंदर जाएगा? हम लोग के तरफ आएगा। तो देखिए तीर जो हम लोग के तरफ आएगा तो तीर का तो हम क्या देख पाएंगे? सिर्फ एक पॉइंट देखेंगे कि पूरा तीर दिखाएगा हमको? यानी एक पॉइंट नजर आएगा। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर करंट का डायरेक्शन इस तरह से दे दे तो कोई दिक्कत? इससे समझ जाएंगे यह करंट किधर? अपवर्ड है, मतलब मेरे तरफ आ रहा है। देखिए जब करंट को अंदर, यहाँ पर करंट अंदर जाएगा, इसका मतलब हमको पीछे का पोर्शन दिखेगा, इसका मतलब हमको यही चीज़ देखेगा ना, सिर्फ ये चीज़ देखेगा। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर बोले करंट का डायरेक्शन अपवर्ड हो रहा है, ये चीज़ समझे या नहीं? समझ गए। तो अपवर्ड कहने का मतलब मेरे तरफ जो तीर आएगा तो उसका कौन सा भाग दिखेंगे? आगे का सिर्फ एक बिंदु दिखाएगा। क्या चीज़? बिंदु। तो यहाँ पर बिंदु से दर्शा दिए, इसका मतलब समझ जाएंगे क्या यहाँ पर करंट आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। समझ गए? और करंट जब जाएगा तो इसको कौन सा है? इस तरह से सूचित कर देंगे, यानी क्रॉस से। तो यहाँ पर करंट जा रहा है तो यहाँ पर इस तरह से क्रॉस लिख सकते हैं। बताइए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? क्रॉस दें या डॉट दें? बताइए क्या? डॉट, क्योंकि यहाँ पर करंट आ रहा है तो डॉट देंगे। यहाँ पर क्या? क्रॉस, इसको क्या बोलेंगे? क्रॉस बोलेंगे। समझे? तो करंट का डायरेक्शन तो समझ गए यहाँ तक? किसी को दिक्कत? ठीक। अब देखिए तो इसका मतलब अब आगे वाला में हम ये कॉइल नहीं लपेटेंगे, उसमें हम सप्लाई नहीं देंगे। सिर्फ देखिए इसको हमको नॉर्थ पोल बनाना है तो यहाँ पर डॉट या क्रॉस? डॉट। यहाँ पर क्या? क्रॉस। समझे? तो ये मेरा क्या बन गया? इसको साउथ बनाना है, ऊपर में क्या? नीचे। ये बात समझ में आ गया। चलिए तो देखिए यहाँ पर जब नॉर्थ साउथ बन गया तो फील्ड फ्लक्स का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ, तो यही हुआ आपका मेन फील्ड फ्लक्स का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन। समझे ना? अब हम चलते हैं आर्मेचर का डिस्ट्रीब्यूशन पर। ये चीज़ समझे? अपवर्ड डाउनवर्ड। अपवर्ड मतलब हाँ, और डाउनवर्ड मीन्स। चलिए अब चलिए ये क्या है बताइएगा? आर्मेचर। देखिए आर्मेचर में भी तो कॉइल लपेटा रहता है ना, तो कॉइल लपेटा है तो उससे करंट तो आएगा जाएगा। तो समझ लीजिए यहाँ पर अगर ये मेरा आर्मेचर है, ठीक ना, तो आर्मेचर पर खांचा कटा रहता है, तो खांचे में हम उसको प्लेस करते हैं। तो मान लीजिए करंट इधर जा रहा है, इधर से, यानी इधर तो जाएगा, इधर से। इसका मतलब इधर जब जा रहा है तो यहाँ पर क्या देंगे? डॉट या क्रॉस? जा रहा है क्रॉस, यहाँ पर डॉट। ये बात समझ में आया? चलिए जब देंगे डॉट क्रॉस मेरा, हाँ, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर फ्लक्स कैसे निकालते हैं सुनिए। कहता है किसी कंडक्टर से, किसी चालक पदार्थ से करंट प्रवाह हो रहा है। क्या चीज़? करंट को प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। क्या चीज़? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने से उसमें फ्लक्स का तो डायरेक्शन किधर से किधर होगा ना। तो उस डायरेक्शन को पता करने के लिए देखिए किधर से किधर फ्लक्स का डायरेक्शन होगा। तो देखिए आपको अंगूठा रखना है करंट की तरफ। किधर? अंगूठा रखना है करंट की तरफ, तब इस चारों उंगली को मोड़ेंगे तो यही देगा आपका फ्लक्स का डायरेक्शन। क्या देगा? फ्लक्स का डायरेक्शन। तो देखिए अगर करंट इधर से इधर जा रहा है तो अंगूठा को तो यही रखेंगे ना। देखिए हम अपने चारों उंगली को मोड़ेंगे तो यानी कि इधर से अंदर जाएगा, इधर से बाहर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देखिए ये मेरा कंडक्टर है तो ये ऐसे किए, मतलब ये ऐसे हुआ नहीं। देखिए ना, ये कंडक्टर है यानी करंट का डायरेक्शन, तो इसको जो मोड़ेंगे तो ये इधर से अंदर जाएगा, इधर से बाहर आएगा। तो यानी इस तरह से डायरेक्शन हो जाएगा मेरा। होगा कि नहीं? देखिए ऐसे है, ऐसे मोड़ेंगे तो ऐसे होगा ना। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये अंदर की ओर जा रहा है,
हाँ तो देखिए यहाँ से देखिएगा, ये अंदर की ओर जा रहा है तो अंदर की ओर अंगूठा रखेंगे तो देखिए ये जो देगा इसको क्या देगा, क्या देगा, फ्लक्स का डायरेक्शन, क्या देगा, फ्लक्स का। तो देखिए इधर करंट जा रहा है तो इसका मतलब इस तरह से फ्लक्स का डायरेक्शन होगा, ये समझिएगा। देखिए इसका मतलब यहाँ पर फ्लक्स का डायरेक्शन इस तरह से, यानी यहाँ पर किधर, इधर ना, इस साइड किधर, ऊपर। ये बात समझ में आए कि नहीं? देखिए ये रूल है, थंब रूल कहता है, स्क्रू रूल है कि करेंट की दिशा में अंगूठा रखना है, तब जो इसको मोड़ेंगे तो यह देगा फ्लक्स का डायरेक्शन। तो अंदर जा रहा है यहाँ पर करेंट, इसको मोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर तो नीचे, यहाँ पर ऊपर जा रहा है तो हो गया फ्लक्स का डायरेक्शन। इधर अब आते हैं तो इधर तो ऊपर की ओर आ रहा है करेंट, तो ऊपर की ओर ये रखेंगे तो देखिए यानी ऐसे आ रहा है ना फ्लक्स। तो यहाँ पर कैसे आ रहा है देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा ऐसे, इट मीन्स यहाँ पर ऊपर की नीचे, फिर कोई ऊपर, देखिए ये ऊपर, ये आपका करंट का डायरेक्शन था, देखिए यानी ऐसे न जा रहा है, यहाँ पर तो नीचे ना, तो देखिए यहाँ पर नीचे, यहाँ पर किधर, ये है आपका फिगर नंबर 2, हलाने की जगह, आर्मेचर फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए मेन फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख लिए, आर्मेचर फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कैसे वितरण होता है, ये भी समझे या नहीं। चलिए ये हम आपको इसलिए दिखाए अलग अलग, ताकि एक में दिखाते तो समझ में नहीं आता। तो ये आपका मेन फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। सेकेंड जो फिगर है किसका डिस्ट्रीब्यूशन है, आर्मेचर फ्लक्स का। आर्मेचर फ्लक्स किधर से किधर जा रहा है तो साफ साफ यहाँ दिख रहे हैं। चलिए इसी तरह से होता है जनरेटर का अंदर, ठीक ना। अब देखिए, अब इस दोनों को हम एक साथ कंबाइंड करते हैं, यानी मेन फ्लक्स एवं आर्मेचर फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन। देखिएगा इसके बीच में क्या रहता है, आर्मेचर। देखिए अब कहिए यहाँ पर डॉट या क्रॉस, बोलिएगा सब, यहाँ पर डॉट या क्रॉस, डॉट डॉट, यहाँ पर, यहाँ बोलिए डॉट, यहाँ पर। अब देखिए इस साइड डॉट या क्रॉस, क्रॉस, इस साइड, चलिए डॉट, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए तो इसको हम मान लीजिए आर्मेचर को ऐसे क्या कर रहे हैं, मोशन करवा रहे हैं, ठीक ना, ऐसे घुमा रहे हैं। इसका यहाँ से समझिएगा, तो मेन फील्ड फ्लक्स का डायरेक्शन देखिए नॉर्थ से, तो यहाँ पर हो गया। इसका डायरेक्शन किधर देंगे, दे दिए ना इस तरह से, ये इसी से आया, समझ गए, इसको बना दिए। अब किसका डायरेक्शन, फ्लक्स का किसका डायरेक्शन देना है, आर्मेचर फ्लक्स का। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए इसका, देखिए यहाँ पर क्या है, नीचे, इधर के दे दिए डायरेक्शन क्या है, नीचे, इधर क्या है, ऊपर। सेम इसी तरह से इसमें यहाँ पर क्या, नीचे, इधर क्या, यानी जब दोनों को कॉम्बिनेशन करेंगे तो इस तरह से बनेगा मेरा। ये है फिगर नंबर कितना, तीसरा, समझे। अब देखिए यहाँ पर फेनोमेना क्या होता है, यानी घटना क्या होगा। देखिए यहाँ समझिएगा अच्छा से, जब मेरा आर्मेचर रोटेट कर रहा है, ये भी इधर से किधर से, घड़ी के दिशा में या विपरीत दिशा में, चलिए यानी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, इसमें फ्लक्स, मेन फ्लक्स का डायरेक्शन हो गया, आर्मेचर फ्लक्स का डायरेक्शन हो गया। तो समझिए ध्यान से देखिएगा, ये आपका मेन फील्ड का फ्लक्स नॉर्थ से साउथ है, ठीक ना। इसको हम घुमा रहे हैं, जब घुमाएंगे
तो यह मेन फ्लक्स का आर्मेचर फ्लक्स तो डिस्टर्ब तो करेगा ना। इसका मतलब क्या है, यहाँ से एक चीज़ समझिएगा गौर से, यहाँ देखिए, इसको जब हम घुमा रहे हैं तो यह जो फोर्स डालेगा, तो देखिए यह ऐसे घुमा रहे हैं, समझिएगा। जब एक किसी गाड़ी के चक्का को पानी में घुमाते हैं तो पानी क्या करता है, सीधे नहीं फेंकाता है, ऐसे करके टेढ़ा हो जाता है, होता है या नहीं। तो जस्ट यही समझना है, जब इसको घुमाएंगे तो यहाँ वाला फ्लक्स तो इधर थोड़ा जाएगा या नहीं, इधर वाला फ्लक्स को जो घुमाएंगे तो यहाँ का फ्लक्स तो इधर जमा होने लगेगा। ये बात समझे। चलिए अब यही फिगर बनाते हैं। बंद कर दीजिएगा। कोई बात नहीं, हम लोग अभी सुरक्षित है ना, पढ़िए ना, क्या दिक्कत है। अब देखिए ध्यान से सुनिए, इधर हल्ला नहीं, ध्यान से देखिए। जब इधर का फ्लक्स को ऊपर जमा करेगा और इधर वाला फ्लक्स को, तब इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, देखिए, यानी इसका डायरेक्शन थोड़ा तो ट्विस्ट घुमा देगा, घुमाएगा नहीं, मेन फ्लक्स को घुमा देगा। यानी देखिए इधर डायरेक्शन किधर, नॉर्थ से साउथ ही था मेन फ्लक्स, यानी इधर तो नॉर्थ से साउथ ही जाएगा, यानी इस तरह से डायरेक्शन तो बन गया। किसी को ना समझ में आया तो बोलिए, कोई बात कर रहे हैं। ये समझे इस फ्लक्स को ट्विस्ट कैसे किया, क्योंकि आर्मेचर क्या हो रहा है, लगा दीजिए, गेंट लगाइए, थोड़ा आवाज़ करेगा। देखिएगा, ध्यान दीजिए, इधर जब आर्मेचर को, इधर ध्यान दीजिए, उधर उसको लगा दीजिए, इधर दीजिए। आर्मेचर को घुमाएंगे तो इसका यहाँ का फ्लक्स का तो ऊपर ले जाएगा, ऊपर वाला फ्लक्स को नीचे। चलिए तो यहाँ पर इस डायग्राम में तो समझ में आ गया ना कैसे करते हैं। कब ये है आपका रिजल्टेंट फ्लक्स, क्या है, रिजल्टेंट फ्लक्स, यानी परिणामी क्या है आपका, वास्तव में तो इस तरह से बनेगा, क्या, रिजल्टेंट फ्लक्स का डायरेक्शन तो इस प्रकार से हो गया, ट्विस्ट कर दिया। तो कहिए यहाँ पर फ्लक्स की मात्रा कम या ज़्यादा, यहाँ पर इस स्थान पर, यहाँ पर चलिए अब जहाँ पर कम होगा, ठीक ना, इस देखिए इस किनारा के पास यहाँ पर तो कम है फ्लक्स का मात्रा, यहाँ पर ज़्यादा है। तो देखिए इसको बोलते हैं लीडिंग पोल, क्या चीज़, लीडिंग पोल, इसको बोलते हैं ट्रेलिंग। एक चीज़ सुधार लीजिए, ट्रेलिंग। देखिए जहाँ पर फ्लक्स की मात्रा कम उसको बोलेंगे लीडिंग, उल्टा हो गया था। जहाँ पर फ्लक्स की मात्रा कम उसको बोलेंगे तो कौन सा टिप, लीडिंग है। जहाँ पर ज़्यादा उसको ट्रेलिंग पोल टिप। साथी क्या बोले, हाँ, जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ पे ट्रेलिंग पोल टिप। लिखे, सुनिए, अब सुनिए, अब ध्यान दीजिए। यहाँ कहिए इसमें डायरेक्ट एक्सिस कौन सा है, ये क्या है, डायरेक्ट एक्सिस। चलिए यानी डी एक्सिस, चलिए डी एक्सिस मिटाते हैं। देखिए इसमें जी एन ए कौन सा होगा, इससे कितना डिग्री पर, 90 डिग्री। ये क्या है, जी एन ए, ठीक ना। अब देखिए इसको हम क्या बोलें, लोडेड कर देते हैं, क्या चीज़, यानी इस जनरेटर पर क्या करते हैं, लोड देते हैं। तो बोले यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब नो लोड रहता है यानी कोई लोड नहीं, तो जी एन ए पर ही क्या रहता है, एम एन ए, ठीक ना, नहीं बोले कौन साइड करता है। जब लोड कर देते हैं तो जी एन ए से कुछ डिग्री से क्या करता है, डिफ्लेक्ट कर जाता है, कौन, एम एन ए। तो जब लोडेड कर दिए तो देखिएगा यहाँ से, तो एम एन ए कहाँ आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ आ गया, ठीक ना। यह मान लीजिए थीटा डिग्री से क्या हो गया, डिफ्लेक्ट कर गया। ये क्या है मेरा एम एन ए, क्या है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। जब हम लोडेड कर देते हैं, जानिए, सुनिए फिर से बता रहे हैं, जब नो लोड पर रखते हैं जनरेटर को तो जी एन ए के साथ क्या होता है, एम एन ए,
जब इसको लोडेड कर दिए यानी इसमें लोड कनेक्ट कर दिए तो GNA से तो हम बोले थे क्या MNA कुछ डिफ्लेक्ट कर जाता है। तो मान लीजिए कितना एंगल से, थीटा एंगल से क्या किया, डिफ्लेक्ट किया। तो देखिए इसको मिटाते हैं। यहाँ देखिए जब इसको हम वेक्टर डायग्राम बनाएंगे तो कैसे, देखिए मेन फील्ड फ्लक्स का डायरेक्शन इधर से इधर है। यहाँ देखिएगा, सुनिए, ये आपका क्या है, मेन फ्लक्स का डायरेक्शन। इसको सूचित करते हैं क्या चीज़ से, फाई एम से, यानी मेन फ्लक्स। यह हो गया क्या, मेन फ्लक्स। देखिए मेन फ्लक्स इस दिशा में है। देखिए यहाँ पर देखिए आर्मेचर फ्लक्स किधर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर्मेचर का फ्लक्स यानी फाई ए, समझे ना। ये क्या है, फाई ए, ये क्या हुआ, फाई एम। अब देखिए GNA इससे जस्ट 90 डिग्री ऊपर, यानी ध्यान से देखिए यही ना होगा आपका क्या, GNA, ठीक ना। अब देखिए इससे थीटा डिग्री आगे क्या होगा, MNA। ये है आपका थीटा डिग्री आगे MNA, समझे ना, ये बन गया। अब इसका रिजल्टेंट फ्लक्स, मान लीजिए मेन फ्लक्स इधर, आप आर्मेचर वाला फ्लक्स इधर, तो कुछ ना रिजल्टेंट यानी परिणामी फ्लक्स तो होगा। तो यह परिणामी फ्लक्स क्या होता है, देखिएगा, ये जो है आपका क्या, रिजल्टेंट फैक्टर, यानी वेक्टर में पढ़े होंगे, ठीक ना। तो देखिए ये फाई एम हो गया, इसका मतलब क्या बताइए, मेन फ्लक्स। फाई का मतलब आर्मेचर फ्लक्स। इसके जस्ट 90 डिग्री पर क्या होगा, GNA। जब इसको लोडेड कर देते हैं तो मान लीजिए कितना डिग्री से डिफ्लेक्ट, थीटा डिग्री से डिफ्लेक्ट कर गया MNA। तो यहाँ पर मेन जो आपका रिजल्टेंट फ्लक्स निकलेगा, इसका ये डायग्राम बनाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा वेक्टर डायग्राम ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर लिखिए अब ये चीज़ जल्दी। देखिए इसमें फिगर में ये भी आप दर्शाइए, तब ये बना लीजिए, जल्दी कीजिए। आज वो नहीं आया है, यस सर, नो सर, नहीं। जल्दी लिखिए, और 10 मिनट और लगेगा। हाँ बनाइए जल्दी। इसको लिख दीजिएगा, ये मान लीजिए 5। हल्ला नहीं, या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक ना। आप लोग जब, तो ये इस पर इफेक्ट पड़ेगा। लिख लिए ना, क्या क्या बोले, नहीं समझे। हाँ ये आप इसी में आप बना दीजिए, चौथा जो पिक्चर बनाया है उसी में, या आप दर्शाइए ना, अलग से फिगर नहीं बनाना है। अलग से फिगर तो आप ये बनाइए। हो गया। अब लिखिएगा सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। हाँ इसके रिगार्डिंग लिखाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना आप लोग। देखिए पहले समझ लीजिए, लीडिंग पोल टिप पर फ्लक्स की मात्रा कम, इसका मतलब मेन फ्लक्स और आर्मेचर का फ्लक्स
एक दूसरे को लीडिंग पोलटी पर सपोर्ट करेगा कि अपोज करेगा? सपोर्ट करेगा। क्या चीज़? सपोर्ट। सपोर्ट करेगा तो बढ़ न जाएगा, यहाँ पर नहीं है मात्रा, तो अपोज करेगा तब ना यहाँ पर कम होगा, समझे ना। लीडिंग पोलटी पर मेन फ्लक्स आर्मेचर फ्लक्स को क्या करता है? अपोज। यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब मेन फ्लक्स आर्मेचर फ्लक्स का यहाँ पर क्या करता है? सपोर्ट करता है, ठीक ना। अब लिखिए पहला पॉइंट, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख दिए। लिखिए पहला पॉइंट, ट्रेलिंग पोल टिप पर आर्मेचर फ्लक्स एवं मेन फ्लक्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इसीलिए ट्रेलिंग पोल टिप पर मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है। लिखिए दूसरा में लिखिएगा, लीडिंग पोल टिप पर आर्मेचर फ्लक्स एवं मेन फ्लक्स एक दूसरे को अपोज करते हैं। इसीलिए लीडिंग पोल टिप पर डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, आर्मेचर रिएक्शन के कारण एयर गैप फ्लक्स डिस्टॉर्ड हो जाते हैं। यानी फ्लक्स असमान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसी प्रभाव को क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कहते हैं। लिखिए जल्दी से समझाते हैं।
सुनिएगा, रुकिए एक सेकंड रुकिए। देखिए क्या बोले, ट्रेलिंग पोल पर क्या होता है, आर्मेचर फ्लक्स मेन फ्लक्स को क्या करता है, सपोर्ट। जहाँ पर ज़्यादा फ्लक्स था वो क्या सपोर्ट ही कर रहा था, तो वह किस पर, ट्रेलिंग पोल पर। जहाँ पर कम फ्लक्स था कि कौन टिप पर, लीडिंग पोल पर। तो ट्रेलिंग पोल पर मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, लीडिंग पोल पर कौन सा, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, ठीक ना। देखिए आर्मेचर रिएक्शन के कारण एयर गैप का फ्लक्स क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। यानी कहने का मतलब देखिएगा, ये आपका आर्मेचर है, देखिए इसमें जो है रिएक्शन के कारण आपका मेन फ्लक्स ऐसा हो जाता है। इसका मतलब एक समान डिस्ट्रीब्यूशन नहीं ना है, एक समान तो नहीं, असमान है, यानी यहाँ पर कम है यहाँ पर ज़्यादा है। तो जब असमान वितरित है इसका मेन फ्लक्स, इसी प्रभाव को आपको क्या बोलते हैं, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग आर्मेचर रिएक्शन में क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट समझे या नहीं। अब अगला क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे।